भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस पर उनकी जयंती गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार सहबादी के आवासीय कार्यालय में कल उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जयंती समारोह में मुख्य रूप से पूर्व विधायक निर्भय कुमार सहबादी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, संजीत सिंह पप्पू, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, वीरेंद्र वर्मा, गोपाल विश्वकर्मा, विनोद साव, सुरेश गुप्ता, नीलू सिन्हा सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित हैं। इस अवसर पर उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए निर्भय कुमार सहबादी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने अपने राजनीतिक काल में तब के कांग्रेस की सरकार के द्वारा भारत के इतिहास को बदलने और संविधान के विरुद्ध कार्य करने लगी तो वे केंद्र में रहते हुए इसका प्रखर विरोध करते हुए तुरंत इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने भारत की सनातनी परंपरा, भौगोलिक बदलाव पर प्रहार करने वाले से लोगों से उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। उन्होंने नारा दिया, एक देश दो विधान दो निशान नहीं चलेगा का नारा दिया। इसके लिए तत्कालीन केंद्र की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, जहां उन्हें असहाय यातनाएं दी गई, जिससे उनके जेल में ही मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु को भारतीय जनता पार्टी बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने जयंती समारोह पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हमारे पार्टी के इन महापुरुषों के त्याग, बलिदान और समर्पण के बदौलत ही पार्टी इस मुकाम तक पहुंची है कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अंत में उन्होंने जिला के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं विगत 30 मई से 30 जून तक चले महाजन संपर्क अभियान में लगे लोगों को कार्यक्रम की सफलता को लेकर बधाई दी। आज समस्त भारतवासियों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि आज के ही दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का अवतरण हुआ था और अपने आवासीय कार्यालय में उनकी अवतरण दिवस पे हम सभी इकट्ठे होकर के उनको हम लोग याद कर रहे हैं। उनके कृतित्व और वक्तव्य को हम सभी एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। गिरिडीह की जनता से अपील है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर चलें और उनके विचार को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। इन्होंने जो बलिदान दिया है अपने आप में एक मिसाल है, अद्वितीय है। इसकी परिकल्पना आज हमारे जितने भी नेता हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी परिवार उनके बताए मार्ग पे चल रही है, तो आने वाले समय में निश्चित जो उनका विचार था कि भारत विश्वगुरु बने, उस दिशा में हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं पुनः इस अवसर पर उनको हृदय से नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक ऐसे महामानव की जन्म जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने आज के भारतीय जनता पार्टी रूपी वट वृक्ष के बीजारोपण का काम जनसंघ के रूप में 1951 में किया था। आज ऐसे महापुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती है। उन्होंने जिस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस सरकार से अलग होकर और जनसंघ की स्थापना करी थी, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सनातन धर्म के संरक्षण के लिए जिस जनसंघ की स्थापना करी थी, वह जनसंघ आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हुई है। अब ज़रूरत है उनके सपनों को और आगे ले जाने की। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर उनकी बातों को याद रख कर के आगे बढ़ते रहें, तो निश्चित रूप से वो दिन भी दूर नहीं जब पीओके भी भारत के अभिन्न अंग होगा और उनका जो सपना है, जो अभी भी अधूरा है एक तरह से हम कहें, और पूरा होगा।